नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और बुज़ुर्गों। हमको बहुत रिक्वेस्ट आया हुआ है दोस्तों कि हज़रत बहुत ही हम लोगों के ऊपर जो है ना परेशान हालात में है, हम लोगों के ऊपर जादू टोना किया जा रहा है, हम लोग जी नहीं पा रहे हैं। लड़के बच्चे के शादी बांध रखा है, शादी नहीं हो रहा है, इस तरह से कारोबार नहीं चल रहा है, बहुत परेशान है। फैक्ट्रियाँ बंद है, बिजनेस ही सब ठप हुआ पड़ा है दोस्तों। यहाँ तक कि दोस्तों वर्कशॉप वगैरह भी बंद है। ऐसे ऐसे जादू टोना कराया जा रहा है हमारे ऊपर। हम किस तरीके से उनके मुकाबला कर सके दोस्तों, हम तो गरीब आदमी है। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए ऐसे एक पावरफुल अमल लेके आया हूँ दोस्तों, आप लोग आजमाएं और उनसे बदला ले दोस्तों। अगर ये कांटा शाही जानवर के कांटे नींबू के अंदर घुसा दिया जाए तो दोस्तों तो आपके दुश्मन तबाह बर्बाद और ज़िंदगी से हाथ धो के बैठ जाए। और यहाँ तक कि अगर नहीं मानता है, पीछे नहीं छोड़ता है आपका, तो ये दुनिया से खुश हो जाए दोस्तों, उठ जाए। तो क्या आप खुश है? तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के आखिर तक। आप देख रहे हैं रूहानी अमलियात जादुई दुनिया और मैं हूँ बाबा कासिम खान। जो भाई मेरे रूहानी अमलियात जादुई दुनिया चैनल को देख रहा है, जिसने भी सब्सक्राइब किया है उसको मेरे को तहे दिल से शुक्रगुजार है। और जो भाई सब्सक्राइब नहीं किया है वो भाई सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे सुझाव और ऐसे टॉपिक लेके खिदमत में आपके उपस्थित होता हूं दोस्तों। तो बने रहे ये वीडियो के आखिर तक और समझे अमल को किस तरीके से किया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अमल के बारे में, बाद में मैं बताऊंगा आपको अमल के विषय में कोई ज़रूरी बातें, और लास्ट में मैं बताऊंगा दोस्तों आपको अमल के विषय में कुछ सुझाव। तो दोस्तों अमल की विषय में जो बात है दोस्तों, वो बात इस प्रकार है कि इस अमल को करने के लिए आपको सिर्फ एक नींबू और दोस्तों एक जो है इस शाही जानवर के कांटे की ज़रूरत पड़ेंगे। दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो अमल है ये एक प्रकार की काला जादू बोला जाते हैं। तो ये अमल ज़्यादातर मुसलमान भाई जो है इसमें ध्यान ना दे। ये अमल सिर्फ हिंदू भाइयों के रिक्वेस्ट पर बनाए जा रहे हैं दोस्तों, और जो भी मुसलमान भाई करना चाहे वो अपनी जिम्मेवारी में करे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये अमल इस प्रकार होगा कि अमल करने से पूर्व आपको एक शाही जानवर के कांटे तलाश करना है, और दोस्तों एक नींबू ऐसे तलाश करके आपको लेना है। और एक शख्स आपका ऐसी जिगरी दोस्त हो जो किसी से जिक्र ना करे कोई प्रकार के बात, उस आदमी से आपको कहना है दोस्त मैं एक काम करने जा रहा हूँ, तो तुम मेरे साथ चलना होगा और इतनी दूरी पर तुमको रहना है, मैं वहाँ काम करके तुरंत वापस आ जाऊँगा। अगर मैं इतने टाइम के अंदर काम करके वापस नहीं आया तो तुम उस जगह पर मेरे को आके तलाश कर लेना, ठीक है। बस इतनी बात आपको उनसे बताना है, ठीक है दोस्तों। आप क्या करना है, जैसे कि हर महीने की दोस्तों 28 तारीख को आप जानते हैं अमावस्या चालू हो जाता है। तो 28 तारीख से लेके आपको महीने के आखिरी तक आप किसी भी दिन किसी भी तारीख में अमल को कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन ये है कि आप मंगलवार, शनिवार और बुधवार ये 3 दिन चुन लें दोस्तों। यही 3 दिन में से किसी भी एक दिन रात के 12 बजे आपको घर से वहाँ पर जाना है। किसी जंगल में ऐसी जगह पर तलाश करके रख लें एक कुआं, या तो किसी खुले मैदान में मिल जाए, खेत खलिहन में मिल जाए, कुआं होना चाहिए, उसमें पानी होना चाहिए। शर्ते सूखा कुआं होगा तो अमल नहीं होगा दोस्तों। तो पानी होना चाहिए, अगर वो पानी कोई पिए ना पिए उससे कोई मतलब नहीं है। और बेहतरीन अगर हो जो उसमें कुआं में औरत ना जाता हो, ऐसे धनर कुआं अगर कहीं मिल जाए, मैं गारंटी दे रहा हूँ जो छाग सुना पे सुहागा, इस तरीके से अमल आपका काम करेगा। अमल को करना क्या होगा, जे आप ये दोनों सामान लेके वहाँ जाना है। जाने के बाद दोस्तों पूरब की ओर मुँह करके आपको बैठना है। आप बैठने के बाद अपने बदनी हिसार अगर अपना कर सके तो आप कर ले, कोई टेंशन नहीं है। बाकी आपको ऐसे कुछ बात नहीं है। आप कभी ख्वाब से अमल को ना करें, डांट से अमल को करें और हिम्मत से करें। ऐसे कोई डर ख्वाब की कोई बात नहीं है। जो कुछ भी होगा उसको आपको एक वहम रहेगा। तो आपको करना क्या है दोस्तों, अमल को शुरू करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है जो आपको जिस आदमी के लिए अमल को कर रहे हैं उस आदमी के नाम और उसके माँ के नाम याद होना बहुत ज़रूरी है। आपको जिस टाइम आप ये कांटा को अंदर घुसाएंगे उस टाइम आपको ये कहना होगा फ़लान बिनते फ़लान ऐसे ऐसे हो जाए, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, इसको बीमार हो जाए, वो दुनिया से चला जाए, जो भी आपका इच्छा है वो आप बता सकते हैं दोस्तों। अब आगे दोस्तों अगर आपको उसके बारे में नाम याद नहीं है, उस आदमी का माँ के नाम याद नहीं है,
अक्सर ऐसे होता है, देखा जाते है कि दुश्मन के नाम तो मालूम हो जाता है लेकिन माँ के नाम मालूम नहीं हो पाते हैं। उस जगह पर अगर किसी मुसलमान भाई है तो आप हवा लगा सकते हैं, अगर कोई हिंदू है तो वो जो है आप यानी कि पार्वती लगा सकती है। अगर वो पार्वती ना लगा के हवा लगाएगा जब भी आपका काम हो जाएगा दोस्तों, तो आप अपने इच्छा है जो भी आप इस्तेमाल कर सके दोस्तों। अब दोस्तों अमल जो करना है वो किस तरीके से करना है, ये नींबू को हाथ में लेना है और ये कांटा को इस तरीके से हाथ में लेना है। लेने के बाद आपको करना क्या है, दुहाई हिंदू मत पीर की, दुहाई जोगी जयपाल की, दुहाई हिंदू मत पीर की, दुहाई जोगी जयपाल की, इस तरीके से मंत्र को पढ़ने के बाद आपको ये जो है इस स्याही को जैसे कि पढ़ना है इस तरीके से, दुहाई हिंदू मत पीर की, दुहाई जोगी जयपाल की, फलान बिन फलान ख़त्म हो जाए, फलान बिन फलान ये बीमार हो जाए, कहते कहते ये काटा, इस तरीके से आपको अंदर में घुसा देना है दोस्तों। इस तरीके से जब अंदर में आप घुसा दोगे, घुसाने के बाद दोस्तों करना क्या है, एक जो है ना साथ में आपको मिट्टी की बर्तन ले जाना है इतना बड़ा, उस बर्तन के अंदर इसको ऐसे डाल देना है। डालने के बाद ऊपर से जो है ना आपको पहला लाल कपड़ा से लिपेटना है, फिर बाद में काला कपड़ा से ऊपर लिपेट के और इसको ऐसी सुरक्षित जगह पे आप इसको टांग दें दोस्तों, जहाँ पर किसी बच्चे व किसी इंसान की हाथ ना नज़र लगे। आप इस अमल के दौरान अमल को जब आप करोगे तो उस टाइम जो ध्यान होना है, जब आप घुसाओगे तो आप जो नज़र जो आसमान के ऊपर रखोगे आप, तो इसमें ध्यान रखना है जब आसमान के ऊपर देखते हुए नज़र में जब मंत्र को पढ़ते रहोगे, जब ताड़ा टूटेगा तभी घुसाना है दोस्तों, ऐसा नहीं आसमान में आप घुसा दो। ये देखना है जैसे ताड़ा ऊपर टूटा है और फौरन आप ऐसे लगा दो और वही चीज़ आप बोलते हुए फलान बिन फलान कहते हुए लगा दो। लगाने के बाद इसे जब आप भगोना में मिट्टी की बर्तन में रख दोगे, रखने के बाद आपको करना क्या है, इसको जो है सुरक्षित अपने घर में रख दे। और इस अमल से दूसरा जो तरकीब होगा दोस्तों, अब मैंने आपको बांधे इसमें से सट्टा के नंबर भी प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों। उसके सट्टा के नंबर की विधि मैं आखिरी में बताऊंगा आपको, ठीक है। अब मैंने मंत्र की जो है ना तरकीब बता दिया, अब मैं इसकी विधि बता रहा हूँ कि विधि की मतलब जो है ना सुझाव ये है कि ये मंत्र को इजाज़त उस शख्स के ऊपर है जिसके जान लाले पड़ी हो दोस्तों। कभी आप किसी रिश्तेदार के ऊपर व कोई अपने दोस्त के ऊपर व किसी अपने पड़ोसन के ऊपर व पड़ोसी के ऊपर व कोई रिश्तेदार के ऊपर ये जो है ना तू मैं होगा और छोटे मोटे बात आई यार उसने अपने इस्तेमाल कर दिया, तो उसमें ये चीज़ काम में नहीं आएगा दोस्तों, ये मेरी इजाज़त नहीं है। अगर आपके जान लाले पड़े हैं, आपको बिल्कुल आखिरी टेट पे है आप, तब आप इस चीज़ को इस्तेमाल करें। और दोस्तों महत्वपूर्ण बात ये है, अमल को करने के दौरान दोस्तों आपको ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। जिस नीयत से आप अमल को कर रहे हैं इसमें ना शक ना कोई असर कोई विचार ऐसी नहीं होना चाहिए जो मैं यह काम करने जा रहा हूँ, क्या मेरे साथ कुछ दुर्घटना हो जाए व क्या मेरे को ऊपर कोई बात आ जाए, मेरे परिवार के ऊपर कोई बात आ जाए, जब मेरे को अमल काम में आएगा कि नहीं आएगा, मेरे टाइम ख़राब हो जाएगा, इस धरने कोई प्रकार के बात दिल में नहीं होना चाहिए दोस्तों। डर पूर्वक और नियत और यकीन के साथ ये अमल को करें, 100% आपको यह अमल काम कर जाएगा दोस्तों। अब आ गया दोस्तों आखिरी टेट पे जो बात मैंने आपको बताया था जी, इस अमल से जो है ना सट्टे के नंबर भी प्राप्त होता है दोस्तों। वो ये है कि किसी भाई को अगर इच्छा है सट्टे के नंबर को प्राप्त करना, तो वो भाई इस अमल को 21 दिन तक उसी कुआं के पास जाकर 31 दिन तक पाँव लटका कर इस अमल को पढ़ना होगा और उसी कुआं के पास में सोना पड़ेगा। ना तो किसी को पता होगा ना कोई साथ में जा सकता है इसमें, ठीक है दोस्तों। अमल करने के बाद आप वहीं पर सो जाए, अमल पढ़ना पड़ेगा आपको 108 मरतबा, 108 मरतबा पढ़ के आप वहीं पर सो जाए। जिस दिन 21 दिन पूरा होते ही इसके अंदर तो बहुत सारे आपको नंबर मिलेंगे, ख्वाब मिलेंगे, लेकिन आपको वहाँ से आना नहीं है। 21वें दिन आपको जो है ना वहाँ पर गायबी तौर पर आवाज़ आएगा और बोलेगा बेटा तुम्हारे अमल पूरा हो गया है, ठीक है दोस्तों। जब अमल ऐसे बोलेगा पूरा हो गया है तो आप वहाँ से चल के आ जाए और नंबर को नोट कर ले। और आने के बाद आप जो है ना घर में आने के बाद धूप अगरबत्ती देके उस कागज़ के ऊपर और फिर आप उस नंबर को आप खेल सकते हैं। जब आप उस नंबर को आप खेलेंगे, नंबर को खेलने पर आप ट्राई हो जाएगा जब वाकई ये नंबर आ गया। फिर दोस्तों अगर आप किसी को भी यही नंबर कागज़ अगर ताबीज़ बनाकर किसी को भी कोई मांगने वाला आ गया, बाबा हमको एक नंबर चाहिए, कोई गरीब है जैसे लड़की की शादी नहीं हो पा रहा है, पैसे की अभाव है, मैंने परेशान हालात में गरीबी हालात है,
तो इस जगह पर आप ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। आम तौर पर जो है ना वेबसाइट ना बनाए, जैसे कि किसी लड़की की शादी के हालात में, गरीबी हालात में है, वो शादी करना चाहते हैं, उस हालात में उस शख्स को आप दे सकते हैं, गारंटी है जो नंबर कटेगा नहीं। आप उस ताबीज़ को लेकर धूप अगरबत्ती वगैरह देने के बाद आप जो है ना उस शख्स को पकड़ा दे, कह दे जे बच्चा ये ताबीज़ आपको खोलना नहीं है, जब तुम्हारा काम हो जाए उस ताबीज़ को मेरे को लौटा देना, अगर नहीं लौटाते हो तो इसका परिणाम तुम्हारे साथ दुर्घटना भी हो सकता है कि तुम मतलब जो है ना इसके परिणाम गलत हो सकता है। तो इसीलिए ये काम को करे कि उनको थोड़ा सा इस बात को डरा दे, क्योंकि नहीं डराओगे तो वो इंसान जो है ना देगा नहीं। जो इंसान को ऐसा खजाना मिल जाए वो देगा नहीं। इसीलिए आप उनसे थोड़ा प्यार से समझा बुझा के जो है ना कहे जे तुम्हारे काम हो जाए तो मुझे चीज़ लौटा देना। अगर वो नहीं लौटाते हैं तो आपको तो कोई बात करने की ये नहीं है, तो जो कुछ भी होगा वो अपने आप अपना परिणाम जानेंगे। तो इस तरीके से जो है ना आप वो अमल जो है ना आप प्राप्त कर सकते हैं सट्टा के नंबर। ये 100 के 1,00,000% जो है ना गारंटी है, ये सट्टा के नंबर के लिए ये अमल परफेक्ट है और जादू के लिए भी परफेक्ट है। तो जो भाई ये अमल को करना चाहे वो भाई करके आजमाए और मेरे को कमेंट में बताए जो अमल कैसे लगा है दोस्तों। और ये अमल के बारे में आगे भी जो कोई सुझाव चाहिए तो उसके बारे में भी आप बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो बने रहे वीडियो के आखिर तक। और दोस्तों ये चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें, बेल के ऑल कैन के में सेलेक्ट कर दें। दोस्तों रूहानी अमलियत की तरफ से आपको जादू और मंत्र वगैरह की चर्चा के लिए बहुत नया वीडियो लेके आते हैं दोस्तों। इसीलिए हम जो है ना नए नए टॉपिक पर वीडियो लाते हैं। और दोस्तों आपको जो है ना फ्री में अमलियत सिखाया जा रहा है और इलाज भी किया जा रहा है। हर तरफ के सांस, दमा, खांसी से लेके हर प्रकार के बीमारी फ्री इलाज है दोस्तों। गारंटी शुदा अमल है। जो भाई को अमल करना है वो कर सकते हैं दोस्तों, संपर्क कर सकते हैं बेशक।